हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो वेलकम टू द चैनल। आई एम मानवी हांडा एंड आज वीडियो बनाते हैं अबाउट कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, whoever you're connected to, whoever you are thinking about, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेके क्या हैं, what are they thinking, how are they feeling about you specially। ठीक है, सो दो पाइल मैंने रखी हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको जो भी नंबर इंट्रैक्ट करे आप उस पर जाओ या 1 में से सिलेक्ट कर लो कि विच एवर नंबर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोर, कि हाँ मेरी रीडिंग 2 में ही है या मेरी रीडिंग 1 में ही है, उसकी तरफ जाओ। अदरवाइज़ अगर इससे भी नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन होती है, तो यू कैन डू चिट्स बना लो, शफल देम couple of times and then pick one chit, okay? So whichever number is there you can go for that, otherwise you can watch both of them। जो ज़्यादा रेजोनेट करे keep that as your reading, okay? पहले पाइल 1 की करते हैं, देन पाइल 2। गाइस जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, पिकअप आइल है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जनरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, सो जो रेजोनेट करता है वही लेना है, जो नहीं करता उसे जाने देना है। ओके, एंड रेजोनेट करती है तो प्लीज़ बताया करो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल 1। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, आप लड़का हो लड़की, कोई भी, किसी भी राशि, किसी भी धर्म, आप देख सकते हो। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में। ओके, पाइल 1। जिनकी माइंड में पाइल सोच जिनसे भी पाइल का कनेक्शन है, प्लीज देंगे पर्सन की सोच के बारे में। Cornucopia, bottom of the deck. Oh my god, the sun, angel of strength, first chakra, archangel Michael, and we have total romance. ओके गाइज, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है करंटली। जो भी हम जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, करंटली उनके स्टेट में ऐसा हो गया कि एक डिवाइनली आप कह सकते हो ब्लेसिंग है ये, एक डिवाइनली अवेकनिंग कह सकते हो कि हुई है उनके ऊपर। ठीक है, एक अवेकनिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पे पहले ये बहुत होपलेस एंड बिल्कुल निराशा मतलब वाला फेज था, जहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेंथ में नहीं थे या नहीं थी। ओके, कोई भी हो सकता है। एक तरीके से एक होप जो थी वो लूज़ कर दी थी इन्होंने कि देयर इज़ एनीथिंग पॉसिबल बिटवीन यू गाइस। ठीक है, बट सडनली डिवाइन ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है जहाँ पे इन्हें रियलाइजेशन हुई है धीरे धीरे दैट नो, दिस कनेक्शन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, वेरी डीप, एंड यहाँ पे इनको सक्सेस मिलेगी एंड दिस इज़ द राइट थिंग एंड राइट पर्सन। मतलब यू आर द राइट पर्सन एंड द वट एवर जो भी हुआ है आप लोगों के बीच, इट वॉज जस्ट अ फेज। सो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मुझे बिल्डअप होती हुई दिख रही है, जहाँ पे इन्हें ये दिख रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन इनका अपना था, कौन इनका पराया था। ठीक है, जहाँ पे मैं देख सकती हूँ बहुत उम्मीदें अब इनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। सन की कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि बहुत मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं ये धीरे धीरे। ही इज़ गेटिंग वेरी, दिस पर्सन इज़ गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल। ठीक है, एक अवेकनिंग हो रही है, क्राउन चक्रा इनका शायद एक्टिवेट हुआ है। मैंने बोला ही डिवाइन की ब्लेसिंग तो हुई है। ठीक है, सो ही इज seeing a very this person, he or she is seeing a very bright future for both of you, okay, together, and he feels कि ये अगर इस कनेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे इन्हें बहुत अबंडेंस, इनकी जो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। नंबर्स आपके लिए 1, 5, 8, 6 एंड 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी वे में। ठीक है, हो सकता है सेपरेशन का टाइम इतना हो गया हो, या एनिवर्सरी, बर्थडे, बर्थ मंथ, वट एवर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो राइट नाउ एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड। ही इज हैव, दिस पर्सन इज गेनिंग स्ट्रेंथ, होप, एंड
लव दोबारा से आ रहा है लाइफ में। इनके अंदर वो एक फीलिंग आ रही है जहाँ पे ही दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड कनेक्ट टू यू, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस एंड यू नो गिव यू लव, गिव यू सपोर्ट, गिव यू स्ट्रेंथ। क्योंकि इन्हें एक तरीके से झटके मिले हैं लाइफ में जिससे इनको रियलाइजेशन ज़रूर हुई है। ओके लेट्स सी और क्या क्या जा रहा है और मुझे बताओ। I one current energies of the person for them. पर्सन की करेगा सी द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। टू ऑफ बैंड्स, यस ऑब्वियसली कुछ ऐसा किस्मत से ही हुआ है, कर्मा से हुआ है, डिवाइन ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जहाँ पे अब इन्हें सुकून मिल रहा है, एक फ्यूचर दिख रहा है। नाउ दिस पर्सन इज गेनिंग क्लैरिटी फॉर यू गाइज, ठीक है। जहाँ पे कहीं पहले ये भागते थे अब धीरे धीरे हिम्मत आ रही है। करंट एनर्जी ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड है। एनर्जी में भी स्ट्रेंथ आया है एंड यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आ गया गाइज, रियली बहुत बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, सी स्ट्रेंथ टू टेक एक्शन, दिस पर्सन इज गेनिंग स्ट्रेंथ टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। तो चैरियट एंड स्ट्रेंथ साथ में गिरे हैं, यस फॉर श्योर। सी यहाँ पे भी यू कैन सी द हाई प्रीस्टेस, अवेकनिंग हुई है इनकी बहुत अच्छी अवेकनिंग हुई है एंड आई एम रियली हैप्पी। जिससे भी रेजोनेट कर रही है ना। टेन ऑफ वैंड्स, यस सेपरेशन हुआ था, पक्का सेपरेशन हुआ था, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। दिस पर्सन इज इन अ लॉट ऑफ बर्डन राइट नाउ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ गेन तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी थोड़ा बर्डन है इन पे। बर्डन किस टाइप का है? बर्डन हो सकता है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, या वर्कलोड बहुत है अभी, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आ गई है लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि वो मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए मे बी टाइम ले रहे हैं। अदरवाइज आने का मतलब जैसे इतना है, इनको ज़रा सा भी मौका मिला ही विल कम, इतना मतलब दिस पर्सन इज़ रियली रियली यू नो फोकस्ड ऑन कमिंग बैक टू यू। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई, हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। और बताओ आउटकम कैसे रहेगा? विल दिस पर्सन कम, इज ही गोइंग टू कम बैक? इनके पार्टनर जो भी है वो आएंगे, यस और नो? डू यू सी देम कमिंग? यस ऑफ कोर्स, विद इन 3 months, मैक्सिमम टाइम इज 3 months। आई सी दिस पर्सन कमिंग बैक टू यू विद इन द नेक्स्ट 3 months, ठीक है। 3 months के अंदर या 3 weeks के अंदर देर इज समथिंग दैट इज कमिंग, ठीक है, सम सेलिब्रेशन। ओके यू गाइज आर गोइंग टू बी सी टावर मोमेंट है ये, कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी 3 महीने में, ठीक है। सो टाइमिंग इज कमिंग, इज वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। लेट्स सी और क्या क्या है, ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं इस टाइम, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है फॉर फाइल 1? गाइडेंस, राइट। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही यू नो मैंने बोला आपका हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, यस समवन सम गाइडेंस। ये भी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिवाइनली गाइडेंस इनको मिल रही है एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ गाइडेंस। सो यस समवेयर गाइडेंस इज कमिंग, कोई इनको कुछ बोल रहा है, शायद इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, समथिंग इज लाइक रियली रियली यू नो पुलिंग देम टुवर्ड्स यू। लेट्स सी सी अवेयरनेस यहाँ पे आई है एंड हमारा क्राउन चक्रा भी आया था पहले, फर्स्ट चक्रा, बर्डन, द बर्डन एंड दिस इज द फूल, यस। कहीं ना कहीं जैसे ये कनेक्शन पहले इन्हें एक बर्डन लगता था ना, अब इन्हें बहुत अच्छा लगता है इसमें। नाउ ही फील्स फ्री, दिस पर्सन इज फीलिंग फ्री। पहले ही यूज टू फील, पहले दिस पर्सन ही और शी कुछ भी हो सकता है गाइस, मेरे को आसानी हो जाती है बोलने में इसलिए मैं बोल रही हूँ। पहले उनको ऐसा लगता था दैट दिस इज लाइक सच अ बर्डन ऑन देम एंड यू नो कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ नहीं है। बट नाउ दिस पर्सन इज रियली फ्री, मतलब ही इज नॉट स्केर्ड एनीमोर, दिस पर्सन इज नॉट स्केर्ड एनीमोर, ठीक है। सी फाइटिंग का कार्ड है, ही इज विलिंग टू फाइट, स्ट्रेंथ आ रही है, फाइटिंग का कार्ड है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज रियली रियली जैसे कहते हैं ना एक्शन मोड में आ चुकी है।
ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर ऐसा भी हो सकता है कि रियूनियन हो जाए, कोई एक्शन ले लें। अब वो 3 मंथ ये भी हो सकता है कि आपको कल ही मैसेज आ जाए या आपको 3 महीने में मैसेज आए, लेकिन 3 मंथ्स का टाइम अभी आपका मैक्सिमम है। ठीक है, 3 मंथ्स तक ही इज़ गोइंग टू टेक हिज टाइम, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक हिज टाइम एंड थोड़ा और ये अपने आप को मोटिवेट करेंगे इस तरफ। एंड जब फाइनल डिसीजन इनको सीरियसली मिल जाएगा या इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। ओके, सो फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अब क्या पता ये लोगों कुछ अगर बातचीत आप लोगों की होती हो या ये किसी और से आपके बारे में बात करते हो तो आपके लिए लड़ते भी हों, कहीं ना कहीं कनेक्शन के लिए लड़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, वो जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, जो धीरे धीरे आई थिंक फेड होता जा रहा था, नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट फॉर इट। कुछ भी हो जाए ये कनेक्शन आई कांट लूज, बहुत हो गया। सो वो एक एनर्जी इनको आ चुकी है, अब इस एनर्जी में आ चुकी है। कहीं ना कहीं आप लोगों के ही हार्डवर्क का नतीजा है एंड ऑब्वियसली यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी विद यू गाइज एंड दैट्स वाई ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सो इन्जॉय इट एंड डू थैंक मदर यूनिवर्स। इस वीडियो के लिए तो थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। ठीक है, एक बहुत अच्छा आउटकम निकला है इसमें। अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, एज इन एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या आती है। मैं 3 कार्ड से निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। फाइन गाइडेंस फॉर पाइल 1। मेरे व्यूअर्स जो भी पाइल 1 में है, टेक एक्शन गाइस। कहीं ना कहीं आप भी शायद थोड़े से लूज हो रहे हो या लेजी हो रहे हो या होपलेस हो रहे हो, नहीं, टेक एक्शन। जो भी कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। कोई एक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि येस एंड नो क्वेश्चन पूछ लो गाइस। अगर कोई भी आपके पास येस एंड नो क्वेश्चन है जिसका आंसर क्लियर कट येस या नो में आपको मिल जाए, एंड इट्स नॉट दैट, मतलब थोड़ा सा सेंस होना चाहिए क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि मुझे आज रात 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट येस, कुछ लोगों के लिए शायद होगा बट मेजॉरिटी के लिए नहीं है। तो प्लीज़ जस्ट आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे आज बात होगी या आज मैं बाहर जाऊंगा या कल हम मिलेंगे, ऐसा। ठीक है, येस या नो में आपको क्लियरली मिल जाएगा आंसर। ओके, सो हाँ, टेक एक्शन। एक्शन लेना है, जो आप कर रहे हो ना वही वाला एक्शन, वही करते रहो, कंटिन्यू डूइंग दैट, उसी तरफ एक्शन लो। एक्शन लो अपनी तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने लिए फोकस रहो एंड प्लीज़ पॉजिटिव रहना इस टाइम पे। कुछ भी नेगेटिव हुआ, डिवाइन की नज़र है, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो से पॉजिटिव एंड अपने लिए ही रहना है फोकस्ड। अभी इस पर्सन के बारे में मत सोचो, आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज आप उनकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकते हो इफ़ यू कीप थिंकिंग। कार्ड हमारा उल्टा हो गया है। इन द नियर फ्यूचर, मतलब या तो ये इस पर्सन के लिए आ रहा है अब इस कॉम्बिनेशन से कि इन द नियर फ्यूचर दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन। ठीक है, वो मैंने आपको बोला भी था। ठीक है, एंड डोंट स्टॉप, इन द नियर फ्यूचर देयर इज समथिंग कमिंग फॉर यू। ठीक है, ओके, लास्ट कॉल। ओह माय गॉड, टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। नाउ इट विल बी अप टू यू इफ़ यू वांट टू गो विद दिस पर्सन और नॉट। ठीक है, बट आई वुड रियली सजेस्ट, जिस तरीके से इनकी चेंजेस आए हैं, वीकनिंग हुई है, इट शुड बी अ येस फ्रॉम योर साइड। आई रियली होप आप येस ही कहो, बट येस, इन द नियर फ्यूचर देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसे करते रहो, बहुत अच्छा है। और अपने ऊपर फोकस रहना है एंड वोट पोक, ओके, पोक मत करना पर्सन को, या ऐसा मत बोलना कुछ भी, मतलब बात फालतू की अगर होती है तो मत करना। या if this person is not initiating, please just give them time and don't interact. The answer to the question is a yes. Okay, let's see moon guidance क्या आती है आप लोगों के लिए। चंदा मामा क्या कहना चाहते हैं पारिवान से। A new romantic cycle begins. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर होप लूज़ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो अपने कनेक्शन में, तो ये कॉन्फिडेंस ही आपको
अपनी रिजल्ट्स तक पहुंचाएगा. एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन इज गेनिंग इनफ स्ट्रेंथ टू टेक एन एक्शन, टेक इनिशिएटिव टुवर्ड्स द कनेक्शन. सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव राइट नाउ. एंड अपनी अगर स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है. नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन आया है. दैट मीन्स जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, होप लूज़ कर रहे हैं कनेक्शन को लेके, उस सिचुएशन से उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला. तो इट इज़ बेटर दैट यू स्टे पॉजिटिव एंड कीप द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस गोइंग ऑन. मैनिफेस्टेशन काम करता है, लेकिन उसमें पूरा फेथ देना पड़ता है अपना, एंड उसको बहुत अच्छे से करेक्ट वे में करना पड़ता है. देन ओनली इट कैन वर्क फॉर यू गाइज. ओके, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहना मैनिफेस्टेशन के दौरान. लेट गो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर टू लेट गो, ठीक है. एक्सपेक्टेशंस मत रखो. आउटकम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो सब डिवाइन देख लेंगी. आपका काम है बस कि उन्हें बोलना कि मुझे ये चाहिए और थैंक यू, मुझे ये मिल गया है. दैट्स ऑल. वो अपने आप सही टाइम पे आपको बुला के दे देंगी, एंड बहुत जल्दी आएगा, विद इन 3 months. जिन लोगों से ये रेजोनेट करे ना, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई वुड रियली लाइक टू नो. ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल सी कि आपकी चिट्स से क्या आता है. कुछ हैंड रिटन चिट्स हैं. लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए. आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं. नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट. सेपरेशन तो पक्का है यहाँ पे. सेपरेशन है. यस, सेपरेशन तो मुझे लग रहा है मोस्टली यहाँ पे जो है उनका सेपरेशन ज़रूर हुआ है. पाइल 1 के लिए लेट्स सी. डोंट स्टॉप, यू आर डूइंग अमेजिंग. ठीक है. आई वॉन्ट टू बट आई हैव फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड करार, देर इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड करार. बहुत प्यारा सॉन्ग है, सुनना अगर नहीं सुना है तो. सो मे बी आपको रेजोनेट हुआ कि आपके पर्सन ही आपसे ये सॉन्ग बोलना चाहते हैं. मारिया मारिया, मारिया मारिया इज़ ऑल्सो लाइक अ सॉन्ग वेयर द पर्सन इज़ लाइक अप्रिशिएटिंग द वुमेन, बट द वुमेन इज़ सेइंग कि मुझ पे ये सब बहाने चलेंगे नहीं, मुझ पे ये सब ये बातें मुझे मत सुनाओ, मैं नहीं पिघलती मैं सब तू. तो वो वाली एनर्जी है थोड़ी. तो हो सकता है ऐसा आपके स्टार्टिंग में ऐसा हुआ हो आप लोगों के साथ. आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जब मिले हो इनसे तो आप थोड़े से एनर्जी में रहे हो ऐसे, जहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि यहाँ कुछ नहीं होना, डोंट ट्राई ऑन मी. बट सडनली कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया एंड बात बन गई. ठीक है. सो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बट आई हैव फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. 10 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है यहाँ पे. मैंने बोला भी था कि ये बर्डन में है. ठीक है. अभी वर्कलोड हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि इनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करना है. ठीक है. सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द वे टू कम टू यू. सो स्टे पॉजिटिव. ठीक है. एंड डोंट स्टॉप, यू आर डूइंग अमेजिंग. जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ करते रहो. स्टे पॉजिटिव. एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं, टाइम है, करो. ठीक है. सो दिस वॉज द रीडिंग. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू लेट मी नो कि कितना रेजोनेट हुआ है. ओके. थैंक यू सो मच पाइल 1. दो मिनट दे दो, मैं ये सॉर्ट करूँ, देन विल गो फॉर द पाइल 2. हेलो पाइल 2, वेलकम बैक टू द वीडियो. एंड गाइस, जनरल रीडिंग है. सो जो रेजोनेट करता है वो लेना है, जो रेजोनेट नहीं करता उसको जाने देना है. ऑल्सो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो बहुत बोल रही हूँ ना मैं, सॉरी मतलब अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ बताएं. एंड पॉजिटिव रहना. ठीक है. रीडिंग के दौरान लेट्स सी कि आपके पर्सन जो भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके. ठीक है.
अगर ये वाली वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं होती है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट पाइल 1। ठीक है, पाइल 1 की बहुत प्यारी रीडिंग आई है। पाइल 2, आई होप पाइल 2 में भी सिमिलर आए, वरना मैं बता दूँगी जो भी आएगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ इज़ इन अ वेरी वेरी स्टक सिचुएशन। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये वर्क को लेके लग रही है कि काम में कहीं ये स्टक है। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आई वोंट से कि आना नहीं चाहते, आपके बारे में केयर करते हैं एंड प्यार भी है आपसे। लेकिन द थिंग इज़ कि ही इज़ दिस पर्सन इज़ रियली स्टक। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेरे मुंह से कभी कभी ही शी निकल जाता है, सो इग्नोर दैट, फोकस ऑन द एनर्जीज। ओके, सो ऑल टाइड अप है। ऑल टाइड अप का कार्ड मतलब यही बता रहा है कि अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे बिल्कुल फंसे हुए हैं, बिल्कुल स्टक हैं, नो अदर वे, नो अदर चॉइसेस। इट्स लाइक दे कांट डू एनीथिंग, उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे चाह के भी ये कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि एडजस्टिंग चॉइसेस एज इन कि ये दूसरी मतलब चॉइसेस को लेके कमियां हैं इनके पास उस चीज़ की। मतलब इनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं कि किस तरीके से ये उस टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड में चीज़ों को ठीक कर सकें। तो इनके पास कोई और रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, या कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चॉइसेस या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर जिसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं। दैट मीन्स हो सकता है मैरिड हो, ठीक है, या डिवोर्सी हो, या इनके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि अभी भी एक स्ट्रगलिंग फेज में हो अपने करियर में, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नीड्स, अपने बेसिक ट्रस्ट इनमें बहुत कम है, अभी ये नहीं कर सकते, या किसी को ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकते जो ये पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, अदरवाइज कनेक्शन को लेकर अगर मैं बात करूँ, केयर आज भी है, एक्शन अभी भी लेना चाहते हैं। ठीक है, आना आपके पास अभी भी चाहते हैं, और प्यार भी अभी भी है आपसे। द थिंग है कि एक्शन को इन्होंने बस हल्का सा रोक रखा है क्योंकि अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। सो ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड, बट द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि अभी इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है इनका वर्क प्रेशर बहुत हो, या इनको इनकी फैमिली प्रॉब्लम कर रही हो। ठीक है, इसकी वजह से ये अभी इनके हाथ बंधे हुए हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। आई एम श्योर ये एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि एंडिंग का हमारा बहुत प्यारा आया है, विच इज़ केयरिंग, कनेक्शन एंड एक्शन। दैट मीन्स आपकी तरफ एक्शन तो आना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ये कुछ और चीज़ों में भी उलझे हुए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी थोड़े उलझे हुए हैं। वहाँ से जैसे ये निकलते हैं ना, द नेक्स्ट थिंग दिस पर्सन इज गोइंग टू डू इज टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। ठीक है, कनेक्शन को बचाना ये भी चाहते हैं, ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं, कनेक्टेड ये भी रहना चाहते हैं, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके थोड़े से इनके हाथ बंधे हुए हैं। सो जस्ट बेयर विद दिस पर्सन फॉर दैट टाइम। ओके, और देख लेते हैं और क्या आता है लोगों के लिए। ओके, पार्ट 2। पर्सन की करेंट एनर्जी, पार्ट 2 की जो पर्सन है वो करेंट एनर्जी। फ्यूचर देखते हैं, मैंने कहा आपके साथ फ्यूचर ज़रूर देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ देखते हैं, एंड शादी तक देखते हैं। जो लोग मैरिड नहीं है, शादी तक करना चाहते हैं आपके साथ पूरी फैमिली चाहते हैं। द थिंग इज़ कि अभी कोई इनके ऊपर बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ सी, कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है इनकी जिसमें लाइक ये कन्फ्यूज्ड हैं। दो लोग हो सकते हैं, 2 पीपल, मे बी करियर या कनेक्शन, ये हो सकता है। ठीक है, फैमिली और ये हो सकता है। समथिंग इज देयर जिसमें ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड। दिस पर्सन इज, आई टोल्ड यू, सी यहाँ पे भी इसके हाथ देखो कैसे इसके भरे हुए हैं दोनों। सो इट्स ऑब्वियसली कि कुछ है इनके अभी, देयर इज समथिंग
इन देयर लाइफ्स जहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा, इनको स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी भी दिखाता है कि अभी स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है इन्होंने अपने हाथ अभी टाइट हैं थोड़े, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा मुझे लग रही है रादर देन एनीथिंग एल्स। थोड़ा फाइनेंशियली दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल। तो ऑब्वियसली अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है तो क्या मतलब आगे क्या बोलेगा, राइट? किस हक से आपको कहे कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ़ यू, है ना? सो दिस ये होता है कुछ लोगों में मेंटालिटी, तो ये हो सकता है। कन्फ्यूजन, बहुत चॉइसेस हैं इनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आई एम टेलिंग यू, उनको ये भी करना है, इनको वो भी करना है, इनको ये बहुत ड्रीम्स हैं इनके, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो अचीव करने हैं। बट अभी क्योंकि फाइनेंशियली इनकी स्टेबिलिटी मुझे इतनी दिख नहीं रही है, इसलिए ये सोच नहीं पा रहे, इसलिए कन्फ्यूज हैं कि धीरे धीरे करके ये सही, लेकिन एटलीस्ट अपने सपने पूरे करने हैं, बस उसी लिए जगल कर रहे हैं, ठीक है। आपको देख के लेके कहूँ तो यही है, ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से देखो डेविल का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। डेविल क्यों आया है? जस्ट अ मिनट गाइस, डेविल क्यों आया है? डेविल क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये नहीं सोचते, इनको नहीं लगता कि राइट नाउ दिस पर्सन इज नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। इनको लगता है सही टाइम नहीं है, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट, ठीक है। द टावर, यस, सी टावर का कार्ड भी आ गया। इनकी कुछ तो ऐसी है बात जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। टावर मोमेंट आ रखी है इनकी लाइफ में, जहाँ पे तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, स्ट्रगल बहुत हो गया होगा इनकी लाइफ में एकदम से ही, हो सकता है एकदम से ये फाइनेंशियली इनको झटका लगा है, जहाँ पे इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जॉब भी कई हो सकती है कई लोगों की, हो सकता है सडनली कंपनी ने ले ऑफ किया हो एंड इनकी ही वॉज वन ऑफ देम जिनको बोला गया हो कि इट्स टाइम दैट यू शुड लुक फॉर द जॉब्स या कुछ ऐसा। या हो सकता है सडनली घर में कोई बीमार पड़ गया, इसलिए फाइनेंसिस पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है उनके खर्चों में, या इनके कुछ हो सकता है इनको फैमिली में ही कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे इनके लोन्स भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, कि लोन्स लिए हो इन्होंने एंड सडनली इनके पास ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, इसलिए इनको अभी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। क्योंकि डेवल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग इन करियर, ये जहाँ पे है ना वहाँ पे इन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, वहाँ से ये परेशान है बहुत, ठीक है। सो अभी इसीलिए ही आपसे थोड़ा सा इन्होंने एक्शन को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं थोड़ी ग्रोथ अपनी करियर में ग्रोथ, और वो इनको मिल नहीं रही है, इसलिए बस इन्होंने अपने हाथ टाइट कर रखे हैं, और कोई बात नहीं। अदरवाइज दिस पर्सन इज पॉजिटिव। सी 4 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स आया है, दैट मीन्स ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। दिस पर्सन वांट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू, शादी तक का सोचते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इज फाइनेंसेस, या तो फाइनेंसेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। देयर इज समथिंग। अब डेविल का कार्ड आ गया तो मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है। थर्ड पार्टी करियर भी होता है, फैमिली भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइंडसेट, एनीथिंग। ब्लॉकेजेस क्या है? पाइल 2। गाइस प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। पाइल 2 ब्लॉकेजेस, हीलिंग। सी दिस पर्सन नीड्स टू हील। ब्लॉकेज यही है कि हीलिंग नहीं है अभी। समवेयर दिस पर्सन, या तो पास्ट में इन्होंने बहुत सहा होगा, या कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। देयर इज समथिंग इन हिज लाइफ जो इनको प्रॉब्लम दे रहा है एंड ही नीड्स टू हील। या तो आप लोगों को ऐसा है कि आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो और इनकी भी करवा रहे हो, या अपनी हीलिंग प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो अभी, ठीक है। तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इनको भी आपको भी। तो अपनी हीलिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करते रहो। हीलिंग कैसे करोगे? मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, एंजल से कनेक्ट करो, ठीक है। हीलिंग वैसे ही होगी। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपनी इंपॉर्टेंस समझो, अपने आप को सेल्फ सफिशेंट मानो, ठीक है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, उससे हीलिंग होगी आप लोगों की। अगर इतना सब नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप किसी से करवा सकते हो अपनी हीलिंग। ट्रस्ट, क्योंकि मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक रिस्पॉन्स का, बट कोई रिस्पॉन्स आपको अच्छा आ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट, एक एक बिलीव सा उठ रहा है कि शायद डिवाइन कुछ है ही नहीं, शायद हमारा कुछ कभी कनेक्शन था ही नहीं। मे बी इट वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, लोग फील करते हैं। ट्रस्ट थोड़ा सा लैग हो रहा है,
या तो कनेक्शन में या फिर डिवाइन में, ठीक है। तो वो ट्रस्ट आप मेंटेन करके रखो, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके से, वो आप अपनी सिचुएशन से देखो। वो ये हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ एज इन कि थोड़े टाइम के लिए इसको लेट गो करो, इस पर्सन को अपनी तकलीफ़ों से, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने दो, उसके बाद ही आपके पास आएंगे। तो वो ट्रस्ट रखना है, लेट गो करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट अपना ब्रेक मत होने देना। द मोमेंट यू लूज होप यू लूज एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब होप रखने का मतलब ये नहीं कि सारा टाइम वो बस हाँ आएगा आएगा मेरे घर, जो ऐसा नहीं करना है। ट्रस्ट रखो कि जो मेरे हक में है, जो मेरे लिए सही है, वो मुझे ज़रूर मिलेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे ज़मीन इधर की उधर हो जाए, आसमान इधर की उधर, मेरा जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ज़रूर। ये ट्रस्ट रखो, ठीक है। और डिवाइन पे भरोसा रखो। बाकी जो आपकी चीज़ अभी जो आपके पास है हाथ में, वो हो सकता है अपना करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी हेल्थ, अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, पैम्पर योरसेल्फ, ठीक है। अभी उस पर ध्यान दो। जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, जिनको सुधार सकते हो और जिन पे काम कर सकते हो, अभी वो करो। बाकी जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि ये पर्सन की सिचुएशन, ये पर्सन के साथ कनेक्शन, इसका रिस्पॉन्स, वो सब आप डिवाइन पे छोड़ दो। जब आना होगा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। द फूल, यस। थोड़ा सा अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होना कनेक्शन को लेके, तो थोड़ा सा जस्ट रिलैक्स अ बिट, ठीक है। ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन भी सही नहीं होता, सही ज़्यादा क्या, वो थोड़ा सा भी सही नहीं होता। तो प्लीज़ एकदम ही, या तो अगर केयरलेस हो गए हो तो वो भी नहीं है, मैनिफेस्टेशन वगैरह करना पड़ेगा। डिवाइन को सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब बस मज़े करो, नहीं। इसका मतलब ये है कि डिवाइन को बोला है आउटकम आप देखो, मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो मैनिफेस्टेशन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करें, आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एंड ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पे यू आर फ्री, यू डोंट हैव एनी बाउंडेजेस और एनी बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को फ्री रखो, अपने आप को एक केज में मत रखो, ठीक है। दैट्स नॉट अ गुड वे टू लिव योर लाइफ, ठीक है। जब अगर आपकी इनसे बातचीत हो रही है ना, कांटेक्ट में हो, तो प्लीज़ इनको ऐसा मत जताओ कि यू आर वेरी बॉर्डन बिकॉज ऑफ हिम, और यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन हिम, बिकॉज ये खुद भी अपने आप से अभी बहुत डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। सो प्लीज़ थंडरबोल्ट, यस। आई टोल्ड यू, टावर का भी कार्ड आया था बॉटम में, यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, टावर का कार्ड है ये, यस। अभी परेशानी चल रही है इनकी लाइफ में गाइस, बहुत ज़्यादा परेशानी है अभी। तो प्लीज़ कोऑपरेट, ठीक है। कनेक्शन बहुत इंटेंस है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनेक्शन बहुत इंटेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है, बट अभी टावर मूवमेंट है, अभी राइट टाइम नहीं आया है। सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। पर्सन को फीलिंग्स हैं आपके लिए एंड आपके अंदर तो ऑब्वियसली है ही, पर द थिंग इज़ कि इनकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। देखो, जिनकी अवेकनिंग होती है ना, उनको तो खैर ये इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, बट जिनकी अवेकनिंग इस तरीके से नहीं हो पाती कि वो स्पिरिचुअल हो जाए या इनटू स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस हो जाए, जिनकी नहीं हो पाती ना, उनको फाइनेंसिस में झटके मिलते हैं, क्योंकि इंसान के लिए या तो भगवान है बहुत इम्पॉर्टेंट, या फिर पैसा, मोस्टली पैसा। तो जिनको यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटी नहीं देती ना कि वो इस पेनफुल जर्नी के थ्रू जाके उसके बाद अवेकनिंग करके एक स्पिरिचुअलिटी में आए, उनको भी सेम प्रोसेस होता है, बस द आउटकम है स्पिरिचुअलिटी में नहीं। उनको स्पिरिचुअलिटी में तो देखो आते ही हैं सब, बिलीव तो करना ही पड़ता है यूनिवर्स पे, बट करना नहीं पड़ता, बन जाता है, बट प्रोसेस इज़ डिफरेंट। जो लोग इमोशनली ट्रॉमेटाइज नहीं होते, वो लोग फाइनेंशियली होते हैं, उनके पैसों पे इफ़ेक्ट होता है, फैमिली में होता है, ठीक है। तो ये है, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी नहीं है क्योंकि इनकी हो रही है क्योंकि ये अब थोड़ा सा अवेकन होंगे, ठीक है। तो वही है, थोड़ा कर्मा भी है, लास्ट हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको सडनली वो कर दिया हो, घोस्ट कर दिया हो या ब्रेकअप कर लिया हो, विदाउट एनी क्लोजर चले गए हो, तो कर्मा कहीं ना कहीं अब इनको पे कर रहा है। और इनकी लाइफ में ना पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना किसी से ये चीज़ शेयर कर रहे हैं, ये सब अकेले ही कर रहे हैं, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, सी यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू मैनिफेस्ट,
यूनिवर्स कह रही है कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम ही सारा ब्रह्मांड है. वी आर द यूनिवर्स, वी आर द वर्ल्ड. ठीक है. सो वी कैन एक्चुअली यू नो receive whatever outcome we want from the situation. The only thing we need to do is हमें अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है. एंड लोनलीनेस आया है बॉटम में कहीं ना कहीं. यू गाइज हैव बीन वर्किंग सो हार्ड ओवर दिस कनेक्शन दैट अब या तो ये आपकी पहले की एनर्जी हो सकती है कि यू वर कम्प्लीटली लॉस्ट. आपको ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं है, आई एम द ओनली वन एंड आई एम अलोन. ठीक है, मैं छोड़ के चला गया, मुझे मेरा बंदा या बंदी, ऐसा कुछ हो सकता है. लेकिन नहीं, आपको द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड के साथ लोनलीनेस आया है. दैट मीन्स कि यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू एंड डिवाइन एनर्जीज आर लुकिंग आफ्टर यू. यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट द वन हु इज़ फाइटिंग ऑल ऑफ दिस बाय देमसेल्व्स. ठीक है, जितना तकलीफ आपको हो रही है उतनी यूनिवर्स को भी हो रही है. डिवाइन एनर्जीज, आपके एंजल्स भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं. तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहो एंड अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी फैमिली पे फोकस रखो. ठीक है, करियर पे थोड़ा सा ध्यान दो. डू समथिंग दैट इज़ फ्रूटफुल. ठीक है, गाइडेंस में देख लेते हैं. पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? पाइल 2 गाइडेंस. नो नीड टू वरी. सी, जो लोग बहुत चिंता में है ना, देयर इज नो नीड टू वरी. नो नीड टू वरी, एंजल्स आर कॉम्प्रोमाइज. सी, यहाँ पे भी आया है एंड आई थिंक बॉटम ट्रस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ का आया था. तो कॉम्प्रोमाइज़ करो प्लीज़. देयर इज़, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ अ बिट. बहुत स्टबन हो रहे हो आप लोग शायद. अगर इम्पेशेंट हो रहे हो, इट्स नॉट द करेक्ट वे. प्लीज़ इम्पेशेंट मत हो. हैव पेशेंस एंड हैव ट्रस्ट. ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स यू, बट स्टिल यू नीड टू हैव पेशेंस एंड हैव ट्रस्ट कि आपको सही टाइम पे सही आउटकम रिसीव ज़रूर होगा. आई होप आप लोगों को समझ आता हो. गाइस, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो कमेंट में कि मैम समझ ही नहीं आ रही वीडियो. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिफरेंट वेज. ओके, यस नो क्वेश्चन है तो पूछ लो. अगर देख लिया है तो आई डोंट थिंक सो लिखा होगा, बट सी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. जो लोग मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट योर डिवाइन एनर्जीज, अपनी एंजल्स से कनेक्ट करें. तो मेडिटेशन विल ब्रिंग ऑल योर आंसर्स. कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी और अवेकनिंग की ज़रूरत है. मेडिटेशन करो. एंजाइटी वगैरह जब भी हो ना, तो जस्ट गो इन टू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. आई नो इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट इफ़ यू ट्राई, यू कीप ऑन ट्राइंग, इट विल रियली रियली वर्क गुड फॉर यू. सो यू नीड टू वर्क. थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, बट it will really really work in your favor. In the long run you will realize. And let go. See, जो लोग मैंने बोला भी था शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक आई टोल्ड, मैंने इस वीडियो में बोला है शायद, कि जो लोग आउटकम का वेट करते करते थक गए हैं, जैसे कि मतलब इतना टाइम हो गया, एक होप सी लूज़ हो रही है या ट्रस्ट थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है कि शायद दिस कनेक्शन उस कार में कुछ है ही नहीं, तो यू गाइज नीड टू लेट गो. इट्स नॉट द राइट टाइम. सी, नॉट द राइट टाइम का कार्ड है. तो ऑब्वियसली एंजल्स बोल रही हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी लेट गो कर दो. हम काम कर रहे हैं अपना, हमें करने दो. ठीक है, यू जस्ट लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन. लेट गो करो, मैनिफेस्ट करो. ठीक है, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है येस नो में, उसका आंसर येस है. ओके, ऑल्सो मून गाइडेंस देख लेते हैं. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. सी, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं. प्लीज़ रिलीज योर नेगेटिविटी. आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज इट दैट्स बॉदरिंग मी, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू लेट गो ऑफ. ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग. सी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड है, द आंसर यू नीड आर कमिंग. सो कहीं ना कहीं आप मेडिटेट करो, योर एंजल्स विल रियली गाइड यू. वो एक ये साइन ही है आपके लिए. ठीक है, यू नीड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी. प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग. कैसे करना है, यू कैन वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, हाउ टू कनेक्ट योर एंजल्स, हाउ टू मेडिटेट. ठीक है, म्यूज़िक लगाओ, कैंडल लगाओ, अरोमा लगाओ, सेट मूड करो अपना थोड़ा सा एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग. एंड मेडिटेट कब करना है, जब आसपास कोई शोर ना हो.
सी आई टोल्ड यू थिंग्स आर वर्किंग ऑन योर साइड, द लक इज ऑन योर साइड का कार्ड आया है यहाँ पे. एंड वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिवाइन इज टेस्टिंग योर कमिटमेंट कि कहाँ पे कितना यू कैन एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज, कितना यू कैन ट्रस्ट ऑन अस फॉर दिस पर्सन, कितना चाहते हो इस पर्सन को. तो कमिटमेंट टेस्ट हो रही है गाइस, टेस्ट है इसमें. देखो ये दोबारा आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट इतनी अच्छी तरह करते हो लेकिन एक्सपेक्टेशंस आप रख लेते हो, एंड दैट इज़ वेर यू गो रॉन्ग. सो प्लीज़ लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, आउटकम की एक्सपेक्टेशन जहाँ रख ली वहाँ समझो मैनिफेस्टेशन सत्यानाश हो गया. ठीक है, सरेंडर कर देना होता है यूनिवर्स को आफ्टर मैनिफेस्टेशन कि आई हैव रिसीव्ड द आउटकम, थैंक यू फॉर दिस, एंड दैट्स इट. अगर जैसे इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ फोन, ठीक है, यू वांट अ फोन एंड यू ऑलरेडी हैव इट. ठीक है, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है मेरे पास फ़ोन है और आपके हाथों में एक फ़ोन है, तो क्या आप बार बार ये कहोगे कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे फ़ोन चाहिए? फ़ोन तो आपको मिल गया ना जब आपने मैनिफेस्ट किया, आपने फील किया कि आपके हाथों में फ़ोन है. तो फ़ोन तो मतलब आपको रिसीव हो गया, यूनिवर्स ने आपको दे दिया है. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो चीज़ ऐसा उस वाली एनर्जी में नहीं है जहाँ पे यू आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट. तो अब क्या करना है, हर चीज़ में यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, मुझे मिल गया है. वो मेरा न्यू फ़ोन तो ऐसा है, मेरा न्यू फ़ोन तो वैसा है, इसमें ये फ़ीचर है, इसमें ये फ़ीचर है. मतलब थोड़ा सा उन्हें ऐसे दिखाओ कि यू आर रियली रियली ग्रेटफुल फॉर द आउटकम दैट यू हैव आस्क्ड फॉर. ठीक है, तब वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है. लेट गो करो थोड़ा सा. आई डोंट नो अगर आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं. आई एम रियली डाउटफुल फॉर टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ मुझे बता देना कि समझ आ गया मेरे को, अदरवाइज आई विल बी वरीड. अरे लेट्स सी चिट्स क्या आती हैं आपके पर्सन की तरफ से, एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं, या इन जनरल सॉन्ग्स वगैरह भी हैं. I love you. So your person is telling you that they love you. You are the one for me for sure. See, they know they want a family and they really really want a future with you. But थोड़ा सा प्रॉब्लम में है अभी. ऊंचा लंबा कद वेलकम का सॉन्ग है ये. दिस इज़ अ वेरी नाइस सॉन्ग. क्या पता कुछ रेजोनेट करे. कम्युनिकेशन इशू, सी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इशू रहा होगा इन द पास्ट. एंड लव मी लाइक यू डू. दे आर मिसिंग योर लव, दे रियली मिसिंग योर लव. ठीक है, सो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड जो गाइडेंस मैंने दी है प्लीज़ कीप फॉलोइंग दैट, एंड डू लेट मी नो कितनी रेजोनेट हुई और कितनी पसंद आई है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.